اللہ तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यार दोस्तों, मौत से 40 दिन पहले क्या होता है? मौत से 40 दिन पहले इंसान के जिस्म में एक ख़ास किस्म की निशानी ज़ाहिर होने लगती है। नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या तुम मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आए हो या फिर मुझसे मुलाकात करने के लिए आए हो? तो मलकुल मौत ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं रूह कब्ज़ करने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, लेकिन जब तुम मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आओ तो कोई कासिद मेरी तरफ रवाना करना और कोई पैगाम मेरी तरफ भेज देना। तो मलकुल मौत ने कहा कि मैं जब आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आऊँगा तो उससे पहले मैं कोई कासिद या कोई पैगाम रसा जरूर भेजूंगा। चुनाचे वो आकर आपको आपकी वफात के बारे में इत्तला देंगे। चुनाचे एक वक्त आया जब मलकुल मौत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास अचानक आ गए और रूह कब्ज़ करने की बात कही। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं कोई कासिद भेजूंगा और कोई पैगाम देने वाला आपके पास भेजूंगा, आप अचानक रूह कब्ज़ करने नहीं आओगे। तो मलकुल मौत ने कहा कि मैंने आपकी तरफ कासिद भेजे थे और वो भी 3 कासिद भेजे थे और वो भी मैंने 3 कासिद भेजे थे, ना एक ना 2। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो कौन से कासिद थे? मलकुल मौत ने फरमाया कि पहला कासिद ये था कि आपकी दाढ़ी और सर के बाल जो स्याह थे वो सफ़ेद हो गए थे, और दूसरा कासिद मेरा ये था कि आपके जिस्म में जो ताकत और तवानाई थी वो भी ख़त्म होकर कमज़ोर हो गई थी, और तीसरा मेरा कासिद ये था कि आपकी कमर जो बिल्कुल सीधी थी वो आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगी थी। तो ये 3 निशानियां मलकुल मौत ने बतलाई, और मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर मरने वाले के पास तकरीबन मेरे कासिद आते ही रहते हैं, लेकिन लोग उनको नहीं समझते और लोग उनको नहीं मानते। अगर मरने वाला बंदा अपनी ज़िंदगी की नेकी और तकवा में मशहूर था, अगर मरने वाला बंदा अपनी ज़िंदगी में नेकी और तकवा के एतबार से मशहूर था, फिर इसकी मौत के बाद इसका चेहरा खूबसूरती से चमक उठा, तो ये ऐसी अलामत है जिससे अच्छा तासुर लिया जाता है और इस पर खैर की उम्मीद की जा सकती है। मिसाल के तौर पर मरने के बाद लोग इसकी तारीफ करें और इसके लिए दुआएं करें तो ये इसके नेक होने की निशानी है। इसी तरह से ज़िंदगी में अच्छे लोगों की सोबत भी इंसान के नेक होने की निशानी है। और हुस्न खात्मा के बहुत से असबाब हैं, जिनमें से अल्लाह तबारक व तआला की इताअत पर इस्तिकामत, अल्लाह तबारक व तआला के बारे में हुस्न ज़न, सच्चाई, परहेजगारी, तौबा और मौत को कसरत से याद करना और दुनियावी चाहते मुख्तसर करना और आखिरत की फिक्र और नेकुकार लोगों की सोबत काबिल जिक्र है। नाज़रीन मोहतरम, रूह जब जिस्म को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो, यानी मौत से तकरीबन 24 घंटे पहले, तो हाथ पाँव और घुटनों की जिल्द पर महसूसात ख़त्म हो जाती है और उनका रंग बदलना शुरू हो जाता है। ये नीला या अर्गवानी रंग इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। ये इस बात की वाज़ेह निशानी है कि अब मौत का वक्त करीब आ चुका है, और इसके बाद सांस उखड़ना शुरू हो जाता है और बेतरतीब होता चला जाता है और धीरे धीरे बुझता जाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को नेक बख्त बनाना चाहता है तो मरने से 1 साल पहले एक फरिश्ता इसके पास भेजता है और वो इसको दुरुस्त करता है और नेक अमल की तरफ ख्वाहिश दिलाता है, यहाँ तक कि वो नेक हालत में मरता है और सब लोग कहते हैं कि ये शख्स नेक हालत में मरा। और जब मलकुल मौत हाजिर होता है, इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इसकी आखिरत में रहने की जगह यानी वहाँ के सामान और राहतों को जो अल्लाह पाक ने इसके लिए मुहैया कर रखे हैं इसको दिखा देता है, तो इसकी रूह खुश होकर निकलने का कसद करती है। इस वक्त ये शख्स अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करता है और अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात इसको पसंद होती है। फिर मलकुल मौत रूह कब्ज़ करता है, और जब किसी बंदे के साथ बुरा करता है तो मरने से 1 साल पहले इसके पास एक शैतान भेजता है, वो इसको गुमराह करता और बहकाता रहता है, यहाँ तक कि बुरी हालत में मरता है और सब लोग कहते हैं कि बुरी हालत में मरा। और जब मलकुल मौत हाजिर होता है तो इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इसकी आखिरत में रहने की जगह इसको दिखा देता है, तो इसकी रूह खौफ से बदन के अंदर घुस जाती है। इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात यानी सामने आने को ये नापसंद करता है और अल्लाह तबारक व तआला इसकी मुलाकात को नापसंद करता है। फिर मलकुल मौत इसकी रूह सख्ती से खींच कर कब्ज़ करता है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला किसी का बुरा नहीं करता, बल्कि वो शख्स इसी लायक होता है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला
اس سے ناراض ہو کر ایسا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث کی تشریح میں شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ ملک الموت کے بلانے پر جان اس طرح سے نکلتی ہے جیسے سپیرا سانپ کو اس کے سراغ سے بلاتا ہے، اور مومن و کافر دونوں کے جسموں سے روح نکلنے کی حالت یکساں نہیں ہوتی، اور اس کے درمیان بہت فرق ہوتا ہے کہ مومن کی جان تو خود بخود نکلنا چاہتی ہے اور کافر کی جان آخر تک جسم کے اندر واپس جانا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے اسے کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وفات سے 3 دن قبل یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے اچھا گمان رکھتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اعمال صالحہ سے اپنا تعلق پیدا کر چکا ہو۔ بس اس حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتنے نیک اعمال کرو کہ مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمہارے دل کے اندر حسن ظن پیدا ہو جائے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو، یعنی اس گمان پر مرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور میری مغفرت فرما دے گا اور مجھے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کو شہد جیسی چیز عطا کرتا ہے، یعنی کہ اعمال صالحات اور اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میت کو موت کے وقت پیشانی سے اگر پسینہ آئے اور آنکھوں سے آنسو اور ناک کے سوراخ کشادہ ہوں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس پر نازل ہو رہی ہے، اور اگر مرنے والے کے سینے کے اندر غرغراہٹ پیدا ہو جیسا کہ اون کا گلا گھونٹنے کے وقت آواز آتی ہے اور اس کا رنگ بدل جائے اور منہ سے جھاگ نکلے تو یہ میت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے آنے سے پہلے ہمیں اعمال صالحہ کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن پیدا کرنے والی کیفیات عطا فرمائے۔